बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, वो शेयर करूँगी आपके साथ। और आज हम बनाएंगे कैरेमल एग पुडिंग, जो कि बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही इजी रेसिपी है। जस्ट हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए इसके लिए और झटपट से तैयार हो जाएगी ये। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बिल्कुल फ्री है, ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं पैन के अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने कैरेमल बनाना है। तो यहाँ मैं 3 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर रही हूँ पैन के अंदर। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून पानी शामिल कर रही हूँ ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी को हमने कैरमलाइज बहुत ही हल्की आंच पे करना है। चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और चीनी बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगी। हल्का सा गोल्डन कलर आएगा इसका, तो स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पे चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और 1 मिनट और लगेगा और बहुत ही अच्छा सा कैरेमल तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करती हूँ। यहाँ पे चीनी हमारी सारी कैरमलाइज हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है इसका। मैं आपको दिखाती हूँ। स्टोव को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसको निकाल लेंगे सांचे में, जिसमें हमने पुडिंग तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने एक टिफ़न का डब्बा ले लिया है। आपके पास किसी भी किस्म का मोल्ड हो, आप उसके अंदर इसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने कैरेमल शामिल कर दिया इसके अंदर। कैरेमल को अच्छी तरह फैला लेना है हमने, और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उतनी देर में हम अपनी एग पुडिंग की बाकी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह फैला दिया है कॉर्नर्स तक, और अब इसको ठंडा होने देंगे जब तक ये अच्छी तरह क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता, जम नहीं जाता। तब तक हमने इसके अंदर पुडिंग का मेज़ा शामिल नहीं करना है। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे 1 अंडा मैं और शामिल कर रही हूँ। गर्मी में अक्सर अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो एक एक करके शामिल कीजिएगा अंडे। अंडों के अंदर मैं 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर दिए हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। यहाँ पे मैंने 1 अंडा और शामिल कर दिया था। ये टोटल 4 अंडे शामिल किए मैंने और 4 टेबलस्पून ही चीनी के हैं। इसको अच्छी तरह हमने हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि अंडे अच्छे से हल हो जाएँ, चीनी सारी हल हो जाए और कोई लम्प्स ना रहें बिल्कुल अंडे के। तो इसको अच्छी तरह फेंट लेना है हमने जब तक चीनी अच्छे से इसके अंदर हल नहीं हो जाती। यहाँ पे चीनी हल हो गई है। अब मैंने 2 कप दूध के शामिल कर दिए इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे। तकरीबन 2 मिनट तक अब दूध शामिल करने के बाद अंडों को मैंने अच्छी तरह फेंटना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है और फिर इसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताती हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है। इस रमज़ान आप इसको बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इवन आप दावतों पे इसको डिज़र्ट के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे अंडे सारे दूध के साथ मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस का शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी सी फ्रेगरेंस आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा एग पुडिंग का। तो यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस को भी अच्छी तरह शामिल कर दिया इसके अंदर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या है। हमारी मज़ेदार सी एग पुडिंग किस तरह रेडी होगी। यहाँ पे कैरेमल सारा अच्छी तरह जम गया है, बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गया है। इस वक्त मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है वो जो अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया हमने पुडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से कोई अगर लम्प्स रह जाए या कोई अंडे का कोई पीस रह जाए तो वो अच्छी तरह अलग हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ हमारी एग पुडिंग तैयार होगी। छानने का मकसद यही है। तो यहाँ पे बाकी का मिक्सचर भी सारा मैं शामिल कर दिया है इसके अंदर। अच्छी तरह छान लिया है इसको। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेनर बिल्कुल क्लियर है और हमारी एग पुडिंग अब स्टीम होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। इस वक्त मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन ना हो तो आप किसी भी मोल्ड में डाल के ऊपर क्लिंग लगा के उसको स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ दे रही हूँ स्टीम करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास
एक कढ़ाई है, उसके अंदर मैंने पानी गर्म होने रख दिया था। और ये स्टीमर है, इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं, डायरेक्ट हम पानी के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन पानी का लेवल आप इतना रखिएगा कि पानी इस मोल्ड के अंदर ना जा सके। तो इस तरह भी हम इसको स्टीम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरह थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इस मोल्ड को इस तरह पानी के अंदर रख दें और इस तरह भी स्टीम कर सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिएगा कढ़ाई को। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पतीले के अंदर पानी शामिल करें, उसके अंदर एक स्टील की कटोरी या कोई प्लेट रखें और उसके ऊपर मोल्ड रखने के बाद ऊपर से इसको कवर कर दें। तो ये भी एक तरीका है स्टीम करने का पुडिंग को। तो ये डिफरेंट तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन सी एग पुडिंग तैयार कर लेंगे अपने घर में। और अब मैं इसको 45 मिनट के लिए स्टीम करूँगी कवर करके। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और हमारी एग पुडिंग बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका तरीका बता दूं कि चेक करने का क्या तरीका है। आप एक नाइफ़ इसके अंदर डालें और इस तरह देखें नाइफ़ आपकी बिल्कुल क्लियर निकल आए तो इसका मतलब है आपकी एग पुडिंग बिल्कुल पक चुकी है। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फिर इसको आपने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छी तरह इसको ठंडा करें, चिल करें। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगला स्टेप किस तरह है। इसको निकाल के आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसको फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं यहाँ अच्छी सी सेट हो गई है एग पुडिंग। इसको 4-5 घंटे मैंने फ्रिज में रखा था। अब मैं छुरी की मदद से इसके किनारों को अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी एक दफ़ा, ताकि साइडों से अच्छी से निकल आए। एक प्लेट का इस्तेमाल करते हुए अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी मज़ेदार सी एग पुडिंग देखने में किस तरह की लग रही है। यहाँ पे मैंने एग पुडिंग को टर्न कर लिया है प्लेट के ऊपर और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी इजीली ये निकल आएगी और मज़ेदार सी हमारी कैरेमल एग पुडिंग रेडी हो गई है। और ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लग रही है और खाने में ये इतनी लजीज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही इजी रेसिपी है। थोड़े से इंग्रेडिएंट से बनने वाली, झटपट से बन जाएगी और आपको बाज़ार से महंगे बॉक्सेस और लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर में अंडे, दूध और चीनी के इस्तेमाल से बेहतरीन सी एग पुडिंग तैयार करें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे डिज़र्ट्स की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ उनको भी फॉलो कीजिएगा। मिठाइयों की रेसिपीज़ भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये एग पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैरेमल एग पुडिंग बहुत ही लजीज बनने वाली, बहुत ही इजी रेसिपी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कैरेमल एग पुडिंग का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट और कितना क्रीमी रेडी हुआ है और ये खाने में इस कदर लजीज था कि बच्चे तो उंगलियां चाटते रह गए। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।